मेरे पोते के विषय में क्या सोच रखा है? ये दाऊ भैया, हमने तो यही सोच रखा है कि चलो बैठ करके विचार विमर्श करते हैं और अपनी सेना को तैयार करते हैं, उसके उपरांत सूरजपुर के लिए चढ़ाई करते हैं। अच्छा, बैठ के विचार करेगा, युद्ध का प्रबंध करेगा, सेना को तैयार करेगा, तब सोनीतपुर नरेश बाणासुर के ऊपर चढ़ाई करेगा। तब तक पता नहीं पोतों के कर क्या कर बैठे। बेटा प्रदुम, आपने पिता के हाल सुनो। कहता हो बैठ के विचार किया जाए, युद्ध का प्रबंध किया जाए, सेना को तैयार किया जाए, तब सोनीतपुर पर चढ़ाई की जाए। चलो हम चल रहे हैं, इसको तैयारी करने दो। चलो तत्काल हम चले। ये दाऊ भैया, आप यहाँ से चले तो गए हो, लेकिन वो सूरजपुर नरेश बाणासुर शंकर का वरदानी है, आप उससे विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। ठीक है दाऊ भैया, अगर तुम चले ही गए हो तो तुम्हारे पीछे से कृष्ण भी आ रहा है। से बाहर निकाल, निकाल, निकाल घर से बाहर, निकाल। चिल्ला रहा, बोल तो कौन है? कौन है तू? मैं महाराज का दरबान हूँ। महाराज का दरबान हो? दरबान। अच्छा, अपने महाराज से बतला दो कि द्वारकापुरी से बलराम पधार चुके हैं। तो तुम बलराम हो? मैं बलराम हूँ। यो को है? इधर इसको नहीं पहचानते? ए प्रदुम है, प्रदुम। ये कुड़म घुम है तो इनका ही है। प्रदुम। अच्छा, प्रदुम ना है। महाराज, द्वारकापुरी से बलराम और प्रदुम्न आए हैं। तुम द्वारकापुरी से आए हो और तुम्हारा नाम बलराम है? मेरा ही नाम बलराम है। सोनीतपुर नरेश बलराम का जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। सोनीतपुर नरेश, मैंने सुना है कि आपने मेरे पोते को कैद में कर रखा है, उसी की कैद को छुड़ाने के लिए आया हूँ। बलराम, बोलो सोनीतपुर नरेश। आप अपने पोते अनुरुद्ध कुंवर को छुड़ाने के लिए आए हो, परंतु मैं इसे ऐसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब तक हमारी भुजाओं की खुजलाहट नहीं शांत होगी तब तक मैं अनुरुद्ध कुंवर को नहीं छोड़ूंगा। क्या आपने भुजाओं की खुजलाहट शांत करने के लिए अनुरुद्ध कुंवर को जेल में डाल रखा है? और क्या? अरे पहले मुझसे संदेशा भिजवा देते। क्या बलराम, मुझसे युद्ध करो, मेरी बाहों की खुजलाहट को शांत करो, मैं स्वयं आ जाता। ओ, यानी तुम हमारी भुजाओं की खुजलाहट शांत करोगे? क्यों नहीं शांत करूंगा? अरे बलराम, इतनी तुम्हारे में शक्ति नहीं है जो सोनीतपुर नरेश बाणासुर की भुजाओं की खुजलाहट शांत कर सको। अरे सोनीतपुर नरेश क्या कहते हो? हम लोगों के ताकत नहीं है। अरे सोनीतपुर नरेश, हम अहीर के लाल हैं, हम अहीर के लाल हैं। भरो अंग में जोश, कमती नहीं बलन की, पियो मात का तोय। हम लोग अहीर के लाल हैं, हम लोगों के बल की कमी नहीं है। यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है तो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर सोनीतपुर नरेश बाणासुर की भुजाओं की खुजलाहट कैसे शांत करते हो? हाँ, खुजलाहट तो मैं और शांत करूंगा, लेकिन पहले मेरे पोते के कैद को छोड़ दे। नहीं,
जब तक हमारी भुजाओं की खुजलाहट नहीं शांत होगी तब तक मैं अनिरुद्ध को नहीं छोड़ूंगा। अरे शोणितपुर नरेश, तेरी भुजाओं की खुजलाहट तो शांत हो चुकी है, अब केवल अहंकार तेरा बोल रहा है। तो फिर तेरी भुजाओं में बल है तो चल रण करने के लिए तैयार हो जा। बेटा प्रदुम, ये मानने वाला नहीं, अहंकारी है। अगर बात मान ले तो अहंकारी कैसा हो। चलो इसे युद्ध करो। चल तैयार हो जा। बेटा प्रदुम, शांत हो जाओ। इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथों है। तैयार हो जाओ। शोणितपुर नरेश, देखिए, अहिरो से टक्कर मत ले, अभी बहुत समय है, अभी सोच ले। अहिरो से टक्कर मत ले, नहीं तो तेरा अपमान हो जाएगा। ये बलराम क्यों बातें बना रहा है? क्या तेरी भुजाओं में बल नहीं है जो शोणितपुर नरेश बाणासुर को धमका रहा है? देखिए, बल है, लेकिन मैं समझाता हूँ, तेरा अपमान न हो कि समझ जो समझ के समझे वो भी एक समझ है, और समझ जो समझ के न समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। अभी समझ जा, बहुत समय है, और हीरो सब टक्कर मत ले, होश से बात कर, होश में आ जाओ, और इसी में तेरा कल्याण होगा। ए बलराम, शोणितपुर नरेश बाणासुर को समझाने की कोशिश करते हो, अरे क्यों बातों से काम चला रहे हो? द्वारपाल समझा दे इसको। यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है तो तैयार हो जाओ। ठीक है, तो युद्ध ही करना चाहता है, चल तैयार हो जाओ, चल। तो काट दिया, क्या जीत गया? अभी आपने हल मूषण का वाहन कर रहा हूं। ओम हल मूषण प्रकट हो, ओम हल मूषण प्रकट हो। अरे कन्हैया, तूने किस लिए रोक लिया? अरे ठहर जाओ दाऊ भैया, अगर हर मूसर का आप आवाहन कर दोगे तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा दाऊ भैया। आखिर क्या पोता काटने पड़ा रहेगा? तुम चिंता मत करो दाऊ भैया, तुम द्वारिकापुरी को जाओ, मैं आपको वचन देते कि मैं अपने पुत्र अनिरुद्ध को सही और सलामत लेकर के आऊंगा। ठीक है कन्हैया, तेरी बातों पे मुझे विश्वास है। ठीक, मैं द्वारकापुरी को चल रहा हूँ, पोते काल को छोड़ा के तत्काल लाना होगा। बेटा प्रदुम, चलो, नहीं हुआ अनर्थ हो सकता है, चलो। हे बाणासुर, आप आज हमारा कहना मानो, हमारे पोते अनिरुद्ध कौर को कारागृह से मुक्त कर दो। द्वारिकाधीश कृष्ण, बोलो बाणासुर। आप द्वारिकापुरी से सोम चलकर शोणितपुर तक आए हो, अवश्य, परंतु ये मैं क्या देख रहा हूं, जिन हाथों में मुरली होती थी आज वही हाथों में धनुष बाण लेकर के आए हो। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? अरे तुम्हें नहीं ज्ञात है, तुम्हारे सम्मुख शोणितपुर नरेश बाणासुर खड़ा है। अरे मुरलीधर, मैं शंकर का प्रधानी बाणासुर हूं। द्वारिकाधीश, बोलो बाणासुर। अभी इसी में भलाई है, शीघ्र यहाँ से द्वारिकापुरी को चले जाओ। मुझे लगता है आज तुम्हारी मृत्यु आई है। द्वारिकाधीश कृष्ण, बोलो। कि हे कन्हैया, तू काला है और तू बड़ा मत वाला है, और तू बड़ा मत वाला है। तू बाहर से भी काला है, तू भीतर से भी काला है।
द्वारिकाधीश जरा सोचो और विचार करो, ये रणस्थल है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपने सदा गोपियों के साथ में नृत्य किया है, अपनी मुरली को बजाया है। आज स्वयं धनुष बाण लेकर शोणितपुर नरेश बाणासुर के सम्मुख आए हो। अरे तेरे बारे में तो मैं भली भांति जानता हूँ। आखिर तू क्या जानता है मूर्ख? द्वारिका कि 16 सालों तक गोलों के संग बन बन में गाय चराता रहा, बन बन में गाय चराता रहा। नापाक मलिच हीरो का जो झूठा मीठा खाता रहा। नापाक मलिच हीरो का जो झूठा मीठा खाता रहा। अरे 16 सालों तक ग्वालों के संग में बन बन में गाय चराता था। नापाक मलिच हीरों का जो झूठा मीठा मिलता था उससे अपना गुजर चलाता था। और बतलाऊं? बोल, क्या कहना चाहता है? और पहले था नाम नंद नंदन, अच्छा, अब वासुदेव कहलाया है, अब वासुदेव कहलाया है। उसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। उसका भी ठीक प्रमाण है, किसने जाया कब जाया है। अरे पहले नाम नंदन था, अब वासुदेव कहलाया है। उसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। आज तू धनुष बाण लेकर हमारे सम्मुख आया है। अपनी भलाई चाहते हो तो सैद द्वारिकापुरी को चले जाओ। और बाणासुर, अपनी जिह्वा को लगाम दे रे मूर्ख। मैं मानता हूँ ग्वाला हूँ, नचनिया हूँ, मैं सभी का झूठा मीठा खाने वाला हूँ, लेकिन तुझको रण करने के पश्चात पता चलेगा कि आखिर में द्वारिकाधीश क्या है। हो यानी तुम उसे रण करोगा? अवश्य। चल तैयार हो जा, चल तैयार हो। चल तैयार हो जा। जय शंकर की। सहायता करो, रक्षा करो भोलेनाथ, भोलेनाथ। कहो भक्तराज, आज तुम्हारे ऊपर कौन सा आपत्कालीन समय आ गया जो मेरा ध्यान किया? भोलेनाथ, मैंने तुमसे कहा था कि जब भी मुझ पर कोई संकट या आपत्ति आएगी और हम तुम्हारा ध्यान धरेंगे तो तुम मेरी सहायता व रक्षा करोगे। आज मेरा रण द्वारिकाधीश कृष्ण से चल रहा है और रण में हमारी पराजय होती जा रही है। इसलिए भोलेनाथ, आज जाओ द्वारिकाधीश कृष्ण से रण करो। क्या भक्तराज, तुम्हारा रण द्वारकाधीश श्री कृष्ण से हो रहा है
और उस युद्ध में तुम्हारी पराजय हो रही है। हाँ भोलेनाथ, अगर ऐसा है तो मैंने आपको वरदान व वचन दिया है, तो अपना वचन व वरदान अवश्य पूरा करूंगा। अगर तुम्हारी पराजय हो रही है तो चलो, आज मैं तुम्हारी तरफ से द्वारकाधीश से रण करने के लिए चलता हूँ। चलो भोलेनाथ, चलो भक्त। आओ। भोलेनाथ, ये देखो खड़ा है द्वारकाधीश, इसलिए मेरा धनुष बांध लो और जाओ, इससे रण करो। सर्वप्रथम भोलेनाथ के चरणों में कृष्ण का प्रणाम स्वीकार। द्वारकाधीश के चरणों में अरे भोलेनाथ, आप रणस्थल में आ गया, अच्छा ही हुआ। चलो भोलेनाथ, हमारा बाणासुर से संग्राम हो रहा है, आप हमारी तरफ से रण करो। द्वारकाधीश, भोलेनाथ, ये आप क्या कह रहे हो भगवान? अरे आज तो मैं बाणासुर की तरफ से रण करने के लिए आया हूँ। क्या? क्योंकि बाणासुर हमारा परम भक्त है, वर्षों में तपस्या भक्ति किया, मैंने अनेक वरदान दिया और ये वचन भी दिया, अगर किसी से तुम्हारी पराजय होगी, कोई आपातकालीन समय तुम पर आएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज मेरा भक्त बाणासुर आपसे रणभूमि में पराजित हो गया है, इसलिए बाणासुर की तरफ से मैं रण करने के लिए आया हूँ। ओ वाह भोलेनाथ, आज तुम अपने भक्त बाणासुर की तरफ से मुझसे रण करने के लिए आए हो। हाँ द्वारका। अरे भोलेनाथ, क्या वो समय वो दिन आप भूल गए जिस समय आप वृत्तासुर को वरदान दे दिया था, आपको भस्म करके अपनी गौरा को, तुम्हारी गौरा को अपनाना चाहता था। उस समय भोलेनाथ तुम तीनों लोक में दौड़े दौड़े भाग रहे थे, लेकिन तीनों लोकों में तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला नहीं था। उस समय तुम हमारे क्षीर सागर को दौड़ते हुए आए थे, तब मैंने तुम्हारी रक्षा किया, विश्व मोहिनी का रूप धारण करके उस वृत्तासुर का संहार किया। क्या एहसानों का आज बदला ले रहे हो भोलेनाथ? हमारा पोता अनुज कुंवर बाणासुर के जेल में बंदी है, आप बाणासुर की तरफ से रण करने के लिए आए हो। द्वारकाधीश, ये आप क्या कह रहे हो? अरे आपने एक बार मेरी रक्षा कर दिया तो उसका हमारे ऊपर एहसान जता रहे हो। द्वारकाधीश भोलेनाथ, देखो, मैंने अपने भक्त बाणासुर को वरदान दिया है, तो अपना वचन और वरदान अवश्य निभाऊंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप रणभूमि छोड़ करके वापस चले जाओ। अपनी जिह्वा को लगाम दो भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ, मैं मानता हूं कि आपने वरदान दिया है भोलेनाथ कि खाते हो भांगो सदा भोला, नाचो भूतों पे तालों में। कि खाते हो भांगा सदा भोला, नाचो भूतों पे तालों में। इसलिए यहाँ से चले जाओ, संग्राम युद्ध का क्या जानो। इसलिए यहाँ से अरे चले जाओ, परिणाम युद्ध का क्या जानो। अरे भोलेनाथ, सदैव भांग धतूरे की नशे में रहते हो, न जाने अपने भक्तों को कैसे कैसे वरदान देते हो भोलेनाथ। कम से कम भांग धतूरे के नशे में तो सोच समझ के वरदान दिया करो। और भोलेनाथ, द्वारकाधीश, मैं गांजा पीता हूँ, भांग खाता हूँ, भूतों बैतालों में नाचता हूँ, लेकिन आप कितने अच्छे काम करते हो। दूसरों की बुराई करने से पहले अपने आप की कमियां देख लिया करो द्वारकाधीश। अरे द्वारकाधीश,
कि माखन चोरी की घर घर में नाचे गोपी ग्वाल वो संग में। आपने तो सदा बनो बनो में गाय चराया, माखन चुरा चुरा करके खाया, गोपियों के साथ में ठुमुक ठुमुक नृत्य दिखाया, और आज भोलेनाथ रण करने के लिए तैयार हो। भलाई तो तुम्हारी इसी में है कि जिन पगों से आए हो उन्हीं पगों से वापस चले। अपनी जिभ्या का लगाम दे भोलेनाथ, तू कितना दूध का धुला है। अरे भोलेनाथ अवगढ़ जानी, तूने तो भी तो कुछ हमारे साथ में करके गया था रे मूर्ख, जिसमें वृंदावन में अपना रहस्य रचा रहा था। तो अपनी पार्वती के साथ में मर्द से जनाना बढ़ करके मेरा रहस्य देखने के लिए गया था। तू कितना बड़ा दूध का धुला है। द्वारकाधीश, आपकी बातें सुन करके मुझे हंसी आ रही है। अरे मैं मर्द से जनाना बना ये तो ठीक है, लेकिन आप नहीं जनाना बने। अरे जो काम आपने भी किया वो दूसरों को क्यों कहते हो। आपने भी तो जिस समय भस्मासुर मुझे भस्म करना चाहता था, आपने विश्व मोहिनी का रूप धारण करके मेरी रक्षा किया, तो आप भी तो जनाना बने थे। लेकिन मैं तेरे लिए बना था भोलेनाथ, तेरे प्राणों की इच्छा के हित के लिए। द्वारकाधीश, उस समय मैं भी तुम्हारा नृत्य देखने के लिए गया था, क्योंकि गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे। द्वारकाधीश, और भोलेनाथ, मैं खूब जानता हूं तुमको भोलेनाथ, कि तुमने ही सहस भुजाएं दी, उसका अभिमान बढ़ाया है। कि तुमने ही सहस भुजाएं दी, उसका अभिमान बढ़ाया है। कि तुमने ही उसे गिराने का क्या गुप्त प्रपंच रचाया है। कि तुमने ही उसे गिराने का क्या गुप्त प्रपंच रचाया है। भोलेनाथ, तुमने अपने वरदान के द्वारा उसको साहस भुजाएं दी, उसका अभिमान बढ़ाया है, और तुमने आज उसे नीचा दिखलाने के लिए रण करने के लिए आ गए। और भोलेनाथ, मैं यह भी जानता हूं कि उषा के वरदायक तुम हो, अनिरुद्ध कुंवर हर लाए हो। कि उषा के वरदायक तुम हो, अनिरुद्ध कुंवर हर लाए हो। कि मैं खूब जानता हूँ शंकर किस कारण लड़ने आए हो। कि मैं खूब जानता हूँ भोले किस कारण लड़ने आए हो। मैं यह भी जानता हूँ भोलेनाथ कि उषा को वरदान देने वाले तुम हो, हमारे अनिरुद्ध कुंवर का हरण करने वाले तुम हो, और रणस्थल में चिकनी चुपड़ी मीठी बातें करके इस द्वारिकाधीश के सन्मुख बहुत भोले भाले बन रहे हो। द्वारकाधीश,
अगर आप युद्ध करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ भोलेनाथ। तैयार हो जाओ। ठहर जा भोलेनाथ। अगर हम और आप इसी प्रकार से रण करते रहेंगे तब तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। द्वारकाधीश ठहर क्यों गए? हो जाने दो सृष्टि का विनाश, युद्ध करो। अरे भोलेनाथ जरा सोचो और विचार करो, मैं सृष्टि का पालनहार, अब सृष्टि के संहार करता, अगर ऐसे हमारे तुम्हारे बीच में रण चलता रहा तब तो सारी सृष्टि का विनाश ही हो जाएगा भोलेनाथ। द्वारकाधीश मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर इस प्रकार से युद्ध चलता रहा, सृष्टि का विनाश हो गया, तो फिर बाणासुर का क्या होगा? ठीक ही कह रहे हो द्वारकाधीश। इसलिए बाणासुर की भुजाओं की खुजलाहट भी शांत करना है, अनुद कुंवर को कैद से भी मुक्त करना है। इसलिए द्वारकाधीश अब हमारा तुम्हारा युद्ध इस प्रकार से नहीं होगा। किस प्रकार से होगा भोलेनाथ? युद्ध होगा तो सिर्फ बाणासुर की नजरों में, और जब बाणासुर की नजरों में हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, उसी समय आप आलस्य बाण का प्रयोग करना। मैं आलस्य में आकर के मूर्छावंत हो जाऊंगा। आप दुष्ट बाणासुर का अहंकार नष्ट करना और अपने